मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस ने इंटरनेशनल चेक इन सुविधा शुरू की है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता प्रियंका कांडपाल। एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस ने आज से अपनी इंटरनेशनल चेक इन शुरू की है। तो इस वक्त हम मौजूद है नई दिल्ली का जो स्टेशन है एयरपोर्ट एक्सप्रेस का। आपको बताते हैं कि क्या पूरा प्रोसीजर है, किस तरीके से आपका समय बचेगा। पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि ये मेट्रो एक्सप्रेस जो है वो 13 मिनट के समय में आपको एयरपोर्ट पहुंचा देती है, पर यह अब आपका और भी समय बचाने वाली है। जी नहीं, स्पीड ज्यादा नहीं हो रही है, यहाँ पर आपका समय बचेगा अगर आप इंटरनेशनल चेक इन कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे 3 काउंटर्स यहाँ फिलहाल आपको मिलेंगे। 3 एयरलाइंस के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसपे आप यहाँ पर आके इस मेट्रो स्टेशन में आकर अपने बोर्डिंग पास इनसे कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो पटरियां आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ही आपका सामान चेक इन हो सकता है और ये जो सामान आपका चेक इन हुआ है वो आपको फाइनल डेस्टिनेशन में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से ट्रेन में बोर्ड होकर या सीधा एयरक्राफ्ट में बोर्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो आपको आपके फाइनल डेस्टिनेशन में मिलेंगे। अगर टाइमिंग्स की बात की जाए तो मैक्सिमम 8 घंटे पहले तक आप अपना बोर्डिंग पास यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और यानी कि जो अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चेक इन करते हैं या इंटरनेशनल चेक इन आपकी रहती है तो आपको 2.5 घंटे पहले आना पड़ता है, पर अगर आप यहाँ से चेक इन करेंगे तो आपको 8 घंटे तक का समय मिल जाता है। यानी कि 8 घंटे पहले आपने यहाँ से अपना बोर्डिंग पास उठा लिया और उसके बाद आप चाहे तो अपना बाकी का 6 घंटे का समय, लगभग 6 घंटे का समय कैसे भी स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पहुंचने के लिए आपको अब 1-1.5 घंटा पहले ही पहुंचना होगा फाइनली अपनी फ्लाइट में बोर्ड करने के लिए। चेक इन की सारी सुविधा यहाँ पर मौजूद है, समय काफी ज्यादा आपका बचेगा। फिलहाल तो अभी 3 ही एयरलाइन से जो ये इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है, पर आगे उम्मीद है कि सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो इस चेक इन के जो सिस्टम है उसमें आ जाएंगी। फिलहाल ये सिर्फ शिवाजी स्टेडियम और नई दिल्ली स्टेशन में है। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में जो डोमेस्टिक चेक इन है, खैर वो तो काफी जगह है, इंटरनेशनल चेक इन भी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस अलग अलग स्टेशन में देखने को मिल जाएगी। काफी अच्छा कदम इसे माना जा सकता है, जिससे समय तो बच ही रहा है, साथ में लोगों को भी काफी ज्यादा सुविधाएं हो रही हैं, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक किसी से अनछुआ नहीं है, सभी दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में जानते हैं। तो ऐसे में लोग काफी ज्यादा यहाँ पर जो सुविधा महसूस करेंगे, क्योंकि अब 8 घंटे पहले ही आपको बोर्डिंग पास आपके हाथ में मिल जाएंगे। काफी ज्यादा अच्छा कदम इसे रिलायंस मेट्रो एक्सप्रेस का माना जा सकता है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ प्रियंका कांडपाल, दिल्ली आज तक। रिलायंस मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस ने 1 साल पूरा कर लिया है और साथ ही इंटरनेशनल चेक इन की सुविधा भी हो गई है। और क्या क्या है मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस के फ्यूचर प्लान्स, हमारी संवाददाता प्रियंका कांडपाल ने इसी बारे में मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस के बिजनेस हेड सतीश मिश्रा से बातचीत की। एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस ने आज से अपनी इंटरनेशनल चेक इन की जो सुविधा है वो आज से शुरू हो गई है। तो इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए सतीश जी मौजूद हैं, जो कि बिजनेस हेड है रिलायंस एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस के। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, इंटरनेशनल चेक इन का क्या कंसेप्ट है? इंटरनेशनल चेक इन का कंसेप्ट ऐसा है कि एक पैसेंजर जो है, जो बाहर के किसी सिटी या टाउन से आ रहा है और वो ट्रेन से रेलवे स्टेशन पे आता है या सेंटर ऑफ द सिटी पे आता है, वो अपने और उसको बाहर जाना है इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में, तो आ करके यहाँ पे चेक इन करके अपने सामान को हैंड ओवर करके बैगेज के टैग्स एंड बोर्डिंग पास ले करके वो बाकी ही इज फ्री टू गो एनीवेयर एंड देन लेटर ऑन रिपोर्ट एट द एयरपोर्ट एट ए मच लेटर टाइम। आज अगर मान लीजिए कोई एयरपोर्ट चला जाता है इंटरनेशनल चेक इन करने के लिए, तो वो एयरपोर्ट में ही रह जाता है, वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाता है। तो अगर उसको कुछ और करना हो तो नहीं कर पाता है। जी, तो सर जो नॉर्मली हम देखते हैं इंटरनेशनल जो चेक इन होते हैं वो 2.5 घंटे पहले हो जाने चाहिए। यहाँ अगर लोग चेक इन करना चाहते हैं तो उनको क्या सुविधा मिलेगी टाइम से रिलेटेड? टाइम से रिलेटेड ऐसा है कि वो करीब फ्लाइट के 8 घंटे पहले यहाँ पे आ सकते हैं। तो उसमें है कि वो अपने बैगेज चेक इन करा सकते हैं, अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं। उसके बाद उनको एयरपोर्ट पे जा करके 1.5-2 घंटे पहले रिपोर्ट करना है फ्लाइट के पहले, क्योंकि इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंसेज वहाँ पे होंगे। जी सर, कितना आपको लगता है कि ये जो यहाँ से जो लगेज जाएगा वो सीधा एयरक्राफ्ट में जाएगा और फाइनल डेस्टिनेशन में ही फिर पैसेंजर्स को मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, अभी कौन कौन सी ऐसी एयरलाइंस है, इंटरनेशनल एयरलाइंस है जिनके साथ आपका टाई अप हो चुका है कि यहीं से आप अपना लगेज जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं? अभी देखिए, हमारे साथ में किंगफिशर, जेट एयरवेज और एयर इंडिया, ये तीनों से टाई अप हो गया है। उन्होंने आज से शुरू भी कर दिया है। आगे चल के और एयरलाइंस भी हमसे जुड़ने वाली हैं। मे बी अनदर 15-20 दिन में वील नो मोर नंबर ऑफ एयरलाइंस। सर, इस स्टेशन के अलावा और कौन कौन से स्टेशन पे इंटरनेशनल? शिवाजी स्टेडियम पे इंटरनेशनल चेक इन है, वहाँ पे अभी एयर इंडिया हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टुडे। आगे चल के और एयरलाइंस आएंगी।
बस यही 2 स्टेशन में होंगे। सर क्या लगता है आपको इस अगर जैसे कि एयरपोर्ट है हमारा T3 है काफी ज्यादा डेवलप्ड है, आपको लगता है कि इस मेट्रो एक्सप्रेस का जो ये स्टेशन है इसमें भी काफी ऐसी चीजों को इन्वॉल्व करना होगा या ताकि जो ट्रैवलर्स है वो यहीं रुककर अपना? जी बिल्कुल, हमारा जो प्लान है वो इसी तरह का है कि हम इसको ट्रैवलर लोगों के लिए एक हब बनाएं न्यू दिल्ली स्टेशन को, और उसमें फैसिलिटीज वही क्रिएट करें जो एयरपोर्ट पे मिलती है। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि एक तरह का मिनी एयरपोर्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सतीश जी जो बता रहे हैं कि फिलहाल आज से जो इंटरनेशनल चेक इन शुरू हुई है वो 3 एयरलाइंस के साथ ही शुरू हुई है, पर बहुत जल्दी लगभग 15-20 दिनों के समय में कोशिश की जाएगी कि सभी इंटरनेशनल जो एयरलाइंस हैं उनसे टाई अप हो जाए ताकि लोगों को कम परेशानी हो और लोग अपना काफी समय इंटरनेशनल चेक इन अगर मेट्रो एक्सप्रेस से करते हैं तो बचा सके। कैमरा पर्सन संजीव के साथ प्रियंका कांडपाल, दिल्ली आज तक। और अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद है S2 अंकल।